स्टूडेंट्स को अपनी हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड क्यों जाना चाहिए? व्हाई नॉट इंडिया? Well, see, there are multiple reasons for choosing abroad as your option for studying in bachelor's or master degree. The biggest reason is the approach. Indian universities की only approach है to focus on the theoretical things. अगर आपने भी बैचलर्स करी होगी यहाँ से, या आपने 12th करी होगी, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आपको सिर्फ किताबों से पढ़ाया जाता था। आपको अपने 12th में या बैचलर्स में वो सारे सब्जेक्ट करवाए जाते थे जिनका कोई यूज नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना था, आपको सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में जाना था, आपको सिर्फ एरोस्पेस में जाना था। बट आपको जो बैचलर्स करोगे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, उसमें सब पढ़ाया जाएगा। देयर इज नो सेंस, देयर इज नो यूज ऑफ इट। और यूएस में या बाकी सब कंट्रीज में, लेट्स सपोज यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप की कुछ अच्छी कंट्रीज जिसमें स्टडी कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ पे स्पेसिफिक आपको मेजर्स देते हैं। लेट्स सपोज आपको सिर्फ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको बायोमेडिकल पढ़ना है, आपको सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको इन होल सारा साइंस नहीं पढ़ाएंगे। आपको सिर्फ बिजनेस में ईआरपी सीखना है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वो आपको बाकी सब चीजें बिजनेस की क्यों पढ़ाएं? सो जो वहाँ पे कल्चर है दैट इज द फोकस्ड वन। यस, एक चीज पे मैं एग्री करूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट या एजुकेशन सिस्टम आगे जाके चेंज हो रहा है। वो ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं 11th क्लास में या वो बैचलर्स में कि हम स्पेसिफिक एक स्किल पे फोकस करेंगे जिसमें उसने अपना करियर बनाना है। बट एज ऑफ नाउ 5 साल के लिए तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा होने वाला है, बट फ्यूचर में चेंजेस होंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सेकेंड बिगेस्ट रीजन यह है ग्लोबल एक्सपोजर। स्टडिंग इन एन इंडियन यूनिवर्सिटी, आपको सारे पंजाबीज या सारे मराठीज या सारे आपको इंडियंस मिलेंगे। तो आप अगर बिजनेस प्रोग्राम पढ़ने गए हैं या आपने कोई आईटी में प्रोग्राम लिया है या इंजीनियरिंग का कोई डोमेन लिया है, तो आपको क्या पता होगा कि आज की डेट में जर्मनी में क्या चल रहा है, आज की डेट में चाइना में क्या चल रहा है। सो हियर यू आर नॉट कनेक्टेड विद द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, but studying at the universities in UK or USA or Canada, you are going to sit with someone who is from China, who is from Singapore, who is from Africa, who is from Asia. So आपका एक ऐसा कल्चर डेवलप होगा जिसमें आपको मल्टी लैंग्वेजेस सीखने का मौका मिलता है, जिसमें आपको डिफरेंट कल्चर से ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। एंड द थर्ड रीजन इज यू आर गोइंग टू हैव इंटर्नशिप। यहाँ पे इंटर्नशिप बोली जाती है जस्ट टू एनरोल द स्टूडेंट्स, बट इन शॉर्ट यहाँ कोई सिनेरियो नहीं है। सो वहाँ पे आपको यूएस में या कनाडा या यूके में या ऑस्ट्रेलिया में यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर अ इंटर्नशिप ड्यूरिंग योर स्टडीज। देयर इज अ टर्म इन द यूएसए सीपीटी एंड ओपीटी, वो इसी पे फोकस करती है। द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वहाँ की जो स्टडी है ना, दैट इज रिसर्च बेस्ड। आप किसी भी प्रोग्राम में जाइए, यू नो मैनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया जो बिजनेस में रिसर्च देती है, नॉट पॉसिबल। बट टॉकिंग अबाउट यूएसए, आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी मैक्सिमम प्रोग्राम में उनका रिसर्च पे फोकस है। इट्स नॉट ओनली दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द पीएचडी प्रोग्राम्स, जनरल बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम। सो ये कुछ बड़े रीजंस है जो आपको सिर्फ डिग्री रेडी नहीं करते, वो आपको जॉब रेडी करते हैं। वो आपको वो स्किल देंगे जिसके बेसिस के ऊपर आप बिजनेस कर पाओगे, आपको ऐसे स्किल देंगे जिसके बेसिस के ऊपर आप आगे फ्यूचर में अच्छी जॉब्स ले पाएंगे इन द डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। सो ये कुछ बिगेस्ट रीजन है जिसके लिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं या मास्टर्स के लिए, डोंट लिमिट योरसेल्फ टू इंडिया। बिकॉज आपने पहले एक कहावत सुनी होगी, एक स्टोरी सुनी होगी जिसमें एक फ्रॉग होता है, वो कुएं में गिर जाता है और उसको लगता है यही उसकी दुनिया है, उसको वही समंदर लगता है, उसको लगता है यही मेरा स्काई है। तो हमें उस कुएं से बाहर निकलना चाहिए, एंड देयर इज अ बिग वर्ल्ड व्हिच इज वेटिंग फॉर यू।